हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, टारगेट स्टडी चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस चैनल पर आप अपने विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एमसीक्यू लगाते हैं और लगभग मैंने आपको इस चैनल पर 150 बुक्स के एमसीक्यू कवर कराने का प्रॉमिस किया है, जिसमें से काफ़ी ज़्यादा अपलोड कर चुकी हूँ वीडियोस। अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। और कल क्योंकि आपके बिहार पीसीएस की परीक्षा है तो उसके मद्देनज़र मैंने खान सर की करंट अफेयर की सीरीज़, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट, यूज़फुल और रेलिवेंट है बीपीएससी की परीक्षा के लिए, वो लेकर के आई हूँ, जिसके 4 पार्ट मैं अपलोड कर चुकी हूँ। ये पार्ट 5 है। और इतना ही नहीं, यूपी ट्रिपल एससी पेट की परीक्षा के लिए मैंने स्पीडी घटना चक्र, स्पीडी की जो करंट अफेयर की सीरीज़ है वो भी कवर की थी। वो भी आप प्लेलिस्ट से जा करके देख सकते हैं, वो भी इस परीक्षा के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा घटना चक्र की सीरीज़, कॉस्मोस, वन लाइनर की सीरीज़, ये सब कुछ आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 5 खान सर की करंट अफेयर मैगजीन का। इसमें है राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे, राज्य व्यवस्था एवं शासन से रिलेटेड। तो ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा असम सरकार ने घोषणा की है। किसने? असम सरकार ने। याद रखिएगा, ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा किस सरकार ने दिया है? असम सरकार ने दिया है। हाल ही में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की अध्यक्षता में कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर समुदाय को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग यानी एसईबीसी, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी का दर्जा प्रदान किया है। इसके लिए पात्रता क्या है कि असम के मूल निवासी हों और इसका लाभ शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ मिलेगा। ओबीसी कल्याण योजना और छात्रवृत्तियों के लिए पात्रता होगी। ये निर्णय असम में ट्रांसजेंडर अधिकारों की पहली राज्य स्तरीय मान्यता है, जो उच्चतम न्यायालय के 2014 के नालसा बनाम भारत सरकार के फैसले और ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिनियम 2019 के अनुरूप है। ये भी बात ध्यान में रखेंगे। ये कदम ऐतिहासिक रूप से उपेक्षित ट्रांसजेंडर समुदाय की सामाजिक भागीदारी बढ़ाने और प्रणालीगत भेदभाव को समाप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बीपीएससी की परीक्षा के लिए। नेक्स्ट है नई दिल्ली में मंथन बैठक का आयोजन। तो मंथन बैठक का आयोजन केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में किया गया, जिसका कि उद्देश्य था अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 को मनाना। नेक्स्ट है आने वाले 5 वर्षों में देश के प्रत्येक गांव में कम से कम एक सहकारी संस्था का गठन किया जाना चाहिए। ये ऐसा इसमें बात की गई है। और प्रत्येक राज्य में त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त कम से कम एक सहकारी प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया जाना अनिवार्य है। नेक्स्ट है नव्या पहल, इम्पॉर्टेंट है। देखते हैं क्या है ये नव्या पहल। तो हाल ही में भारत सरकार द्वारा किशोरियों के लिए नव्या नाम की एक नई कौशल पहल योजना शुरू की गई है। विवरण देख लीजिए। 24 जून 2025 को उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में लॉन्च किया गया। तो ये इम्पोर्टेंट है। क्या याद रखेंगे आप? सबसे पहले तो कि नव्या कहाँ से लॉन्च किया गया? तो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से। डेट क्या है? 24 जून 2025 को। नव्या का फुल फॉर्म देखेंगे, नर्चरिंग एस्पिरेशन थ्रू वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर यंग एडोलेसेंट गर्ल, यानी कि किशोरियों की आकांक्षाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से पोषित करना। ठीक है, फिर से देख लीजिए नव्या का फुल फॉर्म क्या है? नर्चरिंग एस्पिरेशन थ्रू वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर यंग एंड एडोलेसेंट गर्ल। तो ऐसे भी पूछ सकता है कि नव्या में वी का मतलब क्या है? तो वी का वोकेशनल हो जाएगा। वाई का क्या मतलब है? तो वाई का यंग हो जाएगा। इस तरह से भी आप इसका फुल फॉर्म ध्यान रखेंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ईयर को ध्यान में रखना। इसका उद्देश्य 16 से 18 वर्ष की आयु की किशोरियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना है। नेक्स्ट है, और इसमें न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है? कक्षा 10 है, यानी कि क्लास 10 पास होनी चाहिए। नेक्स्ट है, अब इसमें हम और क्या देखेंगे कि महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा चिन्हित किशोरियाँ। किसके द्वारा? महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा चिन्हित किशोरियों को अल्पकालिक कौशल विकास पाठ्यक्रम प्रदान किया जाएगा। और इस प्रशिक्षण में 7 घंटे का विशेष मॉड्यूल शामिल है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कितने घंटे का? 7 घंटे का। पॉस्को का फुल फॉर्म ज़रा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। अब इसमें कौन कौन से प्रमुख क्षेत्र हैं, कौन कौन से कौशल का प्रशिक्षण दिया जाएगा? ग्राफिक डिज़ाइनिंग का, टेलीकॉम और वित्तीय सेवाएं, स्मार्टफोन और ड्रोन असेंबली, सोलर पीवी और सीसीटीवी इंस्टॉलेशन, हैंड एम्ब्रॉयडरी। ये बातें ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें क्या है कि ये पहल विकसित भारत 2047 के
समावेशी और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है। ये ग्रामीण, जनजातीय और पिछड़े क्षेत्रों की वंचित किशोरियों के बीच कौशल विकास को बढ़ावा देना है और ये स्टेम और प्रौद्योगिकी आधारित उद्योगों में किशोरियों की भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। नेक्स्ट है भाषिणी। भाषिणी के बारे में हम देखेंगे। तो भाषिणी क्या है? ये एक डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की परिकल्पना को साकार करने वाला है। इसमें विभिन्न भाषाई समुदायों के बीच डिजिटल समावेशन को बढ़ावा मिलेगा। भाषिणी का उद्देश्य क्या है? सभी भारतीय भाषाओं में इंटरनेट की पहुंच को बढ़ावा देना। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भाषिणी नाम का कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित मंच लॉन्च किया है। तो भाषिणी क्या है? एक कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल बुद्धिमत्ता संचालित मंच है। भाषिणी एक राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन है। NLTM फुल फॉर्म देख लेंगे, नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन। इसका क्रियान्वयन इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत डिजिटल इंडिया भाषिणी डिवीज़न द्वारा किया जा रहा है। ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण का उपयोग करके विभिन्न भारतीय भाषाओं में कंटेंट का अनुवाद करता है। ये पहल डिजिटल इंडिया मिशन के समावेशन और सशक्तिकरण के उद्देश्य के साथ सुसंगत है। अब परीक्षा के दृष्टिकोण से हम क्या देखेंगे, क्या इंपॉर्टेंट है? पहला तो फुल फॉर्म है इसका। भाषिणी का भारतीय भाषा अनुवाद सेवा है। प्रमुख संस्थान डिजिटल इंडिया भाषिणी डिवीज़न, जो कि MIT के डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के अंतर्गत कार्यरत है। नेक्स्ट है दृष्टिकोण, भाषा तकनीक के माध्यम से डिजिटल समावेशन और सशक्तिकरण। और मुख्य उद्देश्य है भाषा प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र का विकास, भारतीय भाषाओं में इंटरनेट की पहुंच को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है बिहार में इसकी क्या प्रासंगिकता है? तो हिंदी मैथिली में शासन, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को बेहतर बनाकर ग्रामीण विकास को बढ़ावा देगा। नेक्स्ट है ई रक्त कोष क्या है? तो हाल ही में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की पहल पर CTAC द्वारा ई रक्त कोष नाम का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। ये भारत में सभी रक्त से संबंधित सेवाओं के लिए एक आधिकारिक पोर्टल के रूप में कार्य करेगा। देश भर के 3800 से अधिक रक्त केंद्र इस प्रणाली से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें अब इसके घटक कितने हैं? तो प्रमुख इसके 6 घटक हैं। बायोमेट्रिक डोनर प्रबंधन प्रणाली, इसमें रक्तदाता की पहचान, दान इतिहास, स्वास्थ्य स्थिति का रिकॉर्ड रखते हैं। फिर उसके बाद परीक्षण और स्क्रीनिंग होता है। देन केंद्रीकृत रक्त भंडार प्रबंधन प्रणाली, जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली, दुर्लभ रक्तदाता और बार बार रक्तदान करने वाले दाताओं की रजिस्ट्री करना, अलर्ट और सूचना प्रणाली। तो नेक्स्ट अब देखते हैं डिजिटल भुगतान पुरस्कार। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को हाल ही में वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग द्वारा प्रतिष्ठित डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2024-25 से सम्मानित किया गया है। किसको? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है ये बैंक 13 भाषाओं में उपलब्ध सहज और उपयोगकर्ता अनुकूल इंटरफेस के माध्यम से सस्ती और आसान बैंकिंग सेवाएं प्रदान करता है। अब इसके बारे में देख लेते हैं। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बारे में कि इसकी स्थापना संचार मंत्रालय के अधीन डाक विभाग द्वारा की गई, जिसके 100% हिस्सेदारी भारत सरकार के पास है। नेक्स्ट है इसकी शुरुआत 1 सितंबर 2018 को की गई थी। इसका उद्देश्य भारत के आम नागरिकों के लिए ऐसा बैंक बनाना है जो सबसे अधिक सुलभ, किफ़ायती और भरोसेमंद हो। नेक्स्ट है कोविड का नया वेरिएंट NB181, जिसे अनौपचारिक रूप से निम्बस कहा जा रहा है। तो पूछ सकता है कि निम्बस क्या है? तो ये कोविड-19 का नया वेरिएंट है और इसकी प्रमुख विशेषता क्या है कि इसमें ऐसा लगता है जैसे टूटे कांच को निगल रहे हों। इसमें तीव्र गले में दर्द होगा, गले में धारदार ब्लेड जैसी जलन होगी और हर बार निगलने पर तेज चुभन वाला दर्द होगा। बाकी के लक्षण सेम ही हैं, नाक बंद होना, थकान, हल्की खांसी, बुखार और मांसपेशियों में दर्द। ये नया वेरिएंट विशेष रूप से एशिया में कोविड मामले में तेज बढ़ोतरी का कारण बन रहा है। WHO भी इस पर नज़र रख रहा है। अब एशिया में भारत, हांगकांग, सिंगापुर और थाईलैंड, इन देशों में कुल मामलों का 10% से अधिक इसी वेरिएंट का है। उत्तरी अमेरिका और कनाडा में भी इसके मामले आए हैं और कई यूरोपीय देशों में भी नए संक्रमण दर्ज किए गए हैं। ये ओमिक्रॉन वेरिएंट से आनुवंशिक रूप से मिलता जुलता है।
लेकिन स्पाइक प्रोटीन में कुछ बदलाव के कारण इसकी संक्रामकता अधिक हो गई है। नेक्स्ट है अल्जाइमर को विलंबित करने वाला जीन वेरिएंट। तो हाल ही में एक अध्ययन में तथ्य सामने आया है कि अल्जाइमर रोग की शुरुआत को विलंबित करने वाला एक जीन वेरिएंट मस्तिष्क की प्रतिरक्षा कोशिकाओं में सूजन को कम करके कार्य करता है। इसका नाम है APOE3R136S। ये शोध इम्यूनिटी नाम के जर्नल में प्रकाशित हुआ है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है अल्जाइमर रोग में होता क्या है, तो इसमें व्यक्ति की याददाश्त, सोचने की क्षमता और निर्णय लेने की योग्यता धीरे धीरे कम होती है, जिससे कि उसकी रोज़मर्रा की गतिविधियां प्रभावित हो सकती हैं। नेक्स्ट है वैश्विक आलू अनुसंधान केंद्र। तो हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेरू स्थित अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र की एक क्षेत्रीय शाखा उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थापित करने को मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैम रेडियो। तो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से हैम रेडियो के जरिए छात्रों के साथ बातचीत की किसने, भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने। नेक्स्ट है अब अमैच्योर रेडियो, जिसे आमतौर पर हैम रेडियो कहा जाता है, एक लाइसेंस प्राप्त रेडियो सेवा है जो गैर व्यावसायिक संचार के लिए रेडियो तरंगों का उपयोग करता है। 12 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति हैम रेडियो लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं, ये पूछ सकता है। नेक्स्ट है भारत का समुद्री तट 3500 किलोमीटर तक बढ़ा है। हाल ही में भारत ने अपने समुद्री तट की आधिकारिक लंबाई में संशोधन किया है। अब इसकी लंबाई 3500 किलोमीटर से अधिक बढ़ गई है। संशोधित समुद्र तट की लंबाई अब लगभग 11,098 किलोमीटर है, जबकि पहले ये 7,516 किलोमीटर मानी जाती थी। ये वृद्धि 3,500 किलोमीटर से अधिक यानी करीब 48% है। GIS ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम तकनीक का इस्तेमाल इसमें किया गया है। नेक्स्ट है 5 साल बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू की गई है, तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इस वर्ष की कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए 750 तीर्थयात्रियों का चयन किया गया है। ये तीर्थ यात्रा 2 मार्गों से संचालित होती है। लिपु लेख दर्रा कहाँ है, उत्तराखंड में, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है नाथुला दर्रा कहाँ पर है, सिक्किम में है। माउंट कैलाश तिब्बत में गंग रिनपोछे। तो ये पर्वत हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और बोन परंपरा में अत्यधिक पवित्र माना जाता है। पवित्र झीलें कौन कौन सी हैं, झील मानसरोवर जो मीठे पानी की झील है, झील राक्षस ताल खारे पानी की झील है, और दोनों झीलें तिब्बती पठार पर माउंट कैलाश के दक्षिण में स्थित हैं। नेक्स्ट है अगर धार्मिक महत्व से देखा जाए तो माउंट कैलाश को भगवान शिव का निवास स्थल मानते हैं। जैन धर्म में ये वही स्थान है जहाँ पहले तीर्थंकर ऋषभ देव ने कैवल यानी मोक्ष प्राप्त किया था। बौद्ध धर्म के अनुसार इससे ब्रह्मांड की नाभि के रूप में पूजा की जाती है, और तिब्बती बौन परंपरा में आकाश की देवी सिपाईमेन का पवित्र आसन माना जाता है। नेक्स्ट है हरियाणा में बनेगा एशिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी। हरियाणा सरकार ने अरावली की पहाड़ियों में 10,000 एकड़ में एक विशाल जंगल सफारी विकसित करने की घोषणा की है। इसे एशिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी कहा जा रहा है। नेक्स्ट है SDG सूचकांक 2025। तो इस सूचकांक में भारत ने 2025 के SDG सूचकांक में 67 अंक प्राप्त करके 99वां स्थान हासिल किया है, जो उसका अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन है। ये रिपोर्ट 17 सतत विकास लक्ष्यों पर वार्षिक प्रगति की समीक्षा करता है, जिन्हें 2015 में संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों ने अपनाया था। ये वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर 2030 एजेंडा की प्रगति को मॉनिटर करता है। नेक्स्ट है निस्तार। तो हाल ही में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने निस्तार नाम के पोत भारतीय नौसेना को विशाखापत्तनम में सौंपा है। पोत का नाम निस्तार है, जो कि संस्कृत से लिया गया है। इसका अर्थ होता है मुक्ति, बचाव या मोक्ष। इसकी लंबाई 118 मीटर है, भार 10,000 टन है। 300 मीटर की गहराई तक गहरे समुद्र में गहन गोताखोरी करने में ये सक्षम है। नेक्स्ट है स्वदेशी विस्तारित दूरी की पनडुब्बी रोधी रॉकेट इरेजर। हाल ही में भारतीय नौसेना ने INS कवारत्ती से विस्तारित दूरी की पनडुब्बी रोधी रॉकेट ERASR का सफल परीक्षण किया है। ये रॉकेट पानी के नीचे छिपे खतरों को समाप्त करने के लिए डिज़ाइन किया गया है और पूरी तरह भारत में DRDO द्वारा स्वदेशी रूप से इसको विकसित किया गया है। नेक्स्ट है 1 लाइनर प्रश्न है, तो जल्दी से फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। भारत में मिजोरम और गोवा के बाद 100% साक्षरता हासिल करने वाला
तीसरा राज्य त्रिपुरा बना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 दिवसीय बीज उत्सव या बीज महोत्सव किन 3 राज्यों की सीमा पर आयोजित किया गया? छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है 5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स नवंबर 2025 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? जयपुर में। नेक्स्ट है दिल्ली परिवहन निगम द्वारा पिंक स्मार्ट कार्ड के स्थान पर प्रदान की जाने वाली सुविधा का क्या नाम है? सहेली स्मार्ट कार्ड। पिंक स्मार्ट कार्ड का नाम सहेली स्मार्ट कार्ड। भारत के पहले संविधान प्रस्तावना पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? नागपुर में। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना को सौंपे गए पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित डाइविंग सपोर्ट वेसल का क्या नाम है? INS निस्तार, जिसका की अर्थ क्या है? मुक्ति। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने अरावली पहाड़ियों में 10,000 एकड़ का जंगल सफारी विकसित करने की घोषणा की है? हरियाणा सरकार ने। कन्फेशंस ऑफ द शेक्सपियर एडिक्ट पुस्तक की रचना किसने की? VS रवि, जो कि पूर्व IPS अधिकारी हैं। हाल ही में नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025 का उद्घाटन संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये बेंगलुरु में किया गया था। 10 पैसे का पोस्ट कार्ड नाम की पुस्तक किसने लिखी? श्री SN अहमद, जो कि सेवानिवृत्त सेना अधिकारी हैं। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना शुरू की गई? राजस्थान में। नेक्स्ट भारत का फुल फॉर्म बायोमार्कर्स ऑफ हेल्दी एजिंग रेजिलेंस एडवर्सिटी एंड ट्रांजिशंस। तो इसकी शुरुआत IISc बेंगलुरु द्वारा की गई। हाल ही में तमिलनाडु के मदुरई में तमिल विक्की सुरन पुरस्कार किसको दिया गया? V वेदाचलम को। राशन वितरण के लिए आधार लिंक्ड फेस रिकॉग्निशन लागू करने वाला भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना है। डाक विभाग देश के सभी डाकघरों में काउंटरों पर डिजिटल भुगतान स्वीकार करना कब से शुरू करेगा? अगस्त 2025 से। नेक्स्ट है महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के बाद कौन सा राज्य भारत का तीसरा ऐसा राज्य बना है जहां 1 करोड़ से अधिक पंजीकृत शेयर बाजार हैं? वो है गुजरात। नेक्स्ट दुनिया के सबसे बुजुर्ग मैराथन धावक कौन थे जिनका हाल में ही 114 वर्ष की आयु में निधन हुआ है? वो थे फौजा सिंह। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है भारत के पहले सहकारी विश्वविद्यालय त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी गई? आनंद, गुजरात में। 80 वर्ष की आयु में स्काई डाइविंग करने वाली सबसे वृद्ध भारतीय महिला कौन बनी है? डॉक्टर श्रद्धा चौहान। अमेरिकी इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी टेस्ला ने भारत में अपना पहला शोरूम किस शहर में खोला है? मुंबई में। हाल ही में भारत के पहले एक्वाटेक पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? असम, गुवाहाटी के पास सोनापुर में। लद्दाख के उपराज्यपाल के रूप में कविंद्र गुप्ता। दिल्ली सरकार ने किस नाम से दिल्ली परिवहन निगम के बेड़े में 400 नई इलेक्ट्रिक बसें जोड़ी हैं? दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल इंटरकनेक्टर बस सेवा। 2025 में कितने वर्ष के बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू हो रही है? 5 वर्ष के बाद। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए शुरू किए गए भारतीय सेना के अभियान का क्या नाम है? ऑपरेशन शिवा। हाल ही में भारत का पहला डिजिटल घुमंतू गांव। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, पहला डिजिटल घुमंतू गांव किस राज्य में खोला गया? तो ये है सिक्किम में। कौन सा भारतीय क्रिकेटर टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतक बनाने वाला पहला विकेट कीपर बना है? ऋषभ पंत। नेक्स्ट है रेलवे सुरक्षा बल की महानिदेशक नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी सोनाली मिश्रा बनी है। किस एथलीट ने ग्रीस में रोमिया इंटरनेशनल स्प्रिंट एंड रिलेज मीटिंग में 100 मीटर दौड़ 10.18 सेकंड में पूरी करके राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? निमेश कुजूर ने। हाल ही में संन्यास की घोषणा करने वाले ललित कुमार उपाध्याय किस खेल से जुड़े हैं? हॉकी से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे। तो ये हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। इस पार्ट के लिए इतना ही। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो फटाफट से डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा, वहाँ से टेलीग्राम चैनल फॉलो करिए और वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। प्लस डेली द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, मंथली मैगजीन जैसे प्रतियोगिता दर्पण, ये सारे भी आपको PDF मिल जाएंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हाँ, इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वंस अगेन।